लोग भी अपना अनुमोदन दें। डूंगरी बांध को रद्द कराने को लेकर चकेरी की पावन धरती पर आयोजित हो रही आज की महापंचायत में उपस्थित पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुंडा साहब, मध्य प्रदेश से चल के आए बाबूलाल जंडेल जी और यहां से मोतीलाल जी दोवर के पूर्व एमएलए, मेरे पितृतुल बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं बहनों, सभी को मेरा राम राम। मेरे भाइयों, आज जैसे लड़ाई हम यहां पे लड़ रहे हैं हमारी विरासत को बचाने की, 76 गांवों को बचाने की, वैसी लड़ाई आपका भाई जयपुर में 5-7 सालों से आपके बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ रहा है। मेरे भाइयों, अभी मैं जयपुर से चल के आ रहा हूं और जयपुर से जब मैंने सोचा कि आज डूंगरी बांध की मीटिंग में चलेंगे, कल यहां की संघर्ष समिति भी मिलने आई थी, तमाम सरपंच साहब प्रधान जी से मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा था मैं कल आऊंगा, लेकिन हमारा साथी नरेश भाई झालावाड़ के साथ मासूमों को न्याय दिलाने को लेकर, उनके पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने को लेकर धरने पे बैठे हुए थे, तो वहां भी हम साथ में लड़ रहे थे, लेकिन उनको तब तबीयत खराब हुई तो सरकार ने जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा दिया। तो मेरा मन था कि कहीं सरकार कोई गड़बड़ी नहीं कर दे, कहीं कोई दिक्कत खड़ी नहीं कर दे, तो नरेश भाई को ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन सुबह नरेश भाई के पास में गया, 11 बजे आपके आने से पहले मैंने कहा नरेश भाई आपका बहुत मन था कि चकेरी की महापंचायत में आप पहुंचे, लेकिन आपकी तरफ से चकेरी की महापंचायत में मैं जा रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कि क्या मैसेज देना है। मेरे भाइयों, आज उनका सत्याग्रह का आमरण अनशन का 10वां दिन है और जब मैंने उनसे कहा कि क्या कहना है, तो नरेश भाई ने कहा कि तबीयत तो खराब हो रही है, आज पूरे दिन सुबह से नींद आ रही है, लेकिन आंदोलन अनशन तो मेरा चलेगा और चकेरी के साथियों से, डूंगरी बांध के साथियों से जाके कहना कि नरेश मेरा पूरी मजबूती से आपके साथ में खड़ा है, इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मेरे भाइयों, कल जब तमाम साथी मिले थे तो हनुमान बेनीवाल जी से भी हमने मुलाकात करवाई थी। हनुमान बेनीवाल जी ने भी कहा कि मनोज आज के दिन तो आना नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे की लड़ाई में, किसान कौम की लड़ाई में मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में खड़ा रहूंगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपको एक बात समझनी होगी, हम सभी को, जो ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं 76 गांवों को बचाने को लेकर, कि जो ये भजन लाल सरकार है और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इनको किसानों से मेरे भाइयों कोई मतलब नहीं है। इनका काम है कि कैसे किसान कौम को बर्बाद किया जाए मेरे भाइयों। लेकिन किसान कौम है, नरेंद्र मोदी जी, भजन लाल जी वो कौम है जिसने दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के 3 काले कृषि कानून बिलों को वापस करा दिया था, आपको वो बिल वापस लेने पड़े थे। और ये वही किसान है माधोपुर के, करौली के, धौलपुर के, हमारे सभी जो आसपास रहते हैं, पूरी मजबूती के साथ में यहां पे खड़े हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अभी बात चल रही थी, एसपी साहब कल आए थे कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और नरेश भाई यहाँ नहीं आने चाहिए। मेरे से कमेटी वाले कह रहे थे मनोज भाई दबाव बना रहे, तो मैं आपकी तरफ से कहना चाह रहा हूं, कमेटी वालों से कहना चाह रहा हूं, ये मेरे से भी कह रहे थे कि मनोज भाई आखिरी मीटिंग होगी चकेरी में, आखिरी मीटिंग है। मकसूदनपुरा भी मैं आया था मेरे भाइयों, यहां से यहां उपस्थित अगर एसपी साहब और कलेक्टर भी अगर सुन रहे हो तो मेरी बात वहां भजन लाल जी तक पहुंचा देना कि आज की मीटिंग चकेरी में हमने इसलिए करी है कि आपको हम अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, आज के बाद में चेतावनी नहीं देंगे, सीधा आंदोलन करेंगे। और ऐसा आंदोलन होगा भजन लाल जी जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
और ये किसान कौम सड़कों पे निकल पड़ेगी। और जिस प्रकार से नेपाल में जो जेएनजीओ ने किया वो छोड़ के गद्दी भाग के, आप भी गद्दी छोड़ के भागते हुए दिखाई पड़ोगे। क्योंकि अगर आप जो ये जमीन छीनने का काम कर रहे हो चलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, कुछ लोग कह रहे कि ये लोग तो ईआरसीपी के विरोधी हो गए, कुछ लोग कह रहे ये तो पानी के विरोधी हो गए। अरे हम पानी के विरोधी नहीं है, ईआरसीपी के विरोधी नहीं है। अगर ईआरसीपी लानी है, पानी लाना है तो हमारे गांव को बर्बाद करके क्यों ला रहे हो? अगर हमारे एक भी गांव को हटाया जाता है और बर्बाद किया जाता है तो ऐसी योजना, ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। और डूंगरी बांध हमें बिल्कुल फिर नहीं चाहिए अगर इस प्रकार से सरकार करेगी। मेरे भाइयों, लास्ट में आपसे बात कहूंगा कि बदन लाल जी चाहते हैं कि लाठी के दम पे मैं डूंगरी बांध का निर्माण करा दूं। और मेरे पास तो बहुत सारी पुलिस है, बहुत सारी आर्मी है, बहुत सारी मिलिट्री है, कौन मुझे रोकेगा? अरे भजन लाल जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सबसे लठेत तो किसान है। इनसे बड़ी लठेत आपकी पुलिस नहीं है, इनसे बड़े लठेत तो आर्मी नहीं है, इनसे बड़ा लठेत कोई नहीं है। भजन लाल जी, एक बात को याद रखना, और मेरे किसान भाइयों इस बात को याद रखना कि आपको अल्टीमेटम है, आप समझ जाओ और विचार कर लेना। आज के बाद अल्टीमेटम नहीं देंगे। जिस दिन डूंगरी बांध के लिए एक भी ईंट लगाने के लिए अगर आपकी सरकार प्रयास करेगी तो ये किसान कौम, जो मेरे भाई है, जो मेरे युवा साथी है, मैं आपसे भी कह रहा हूं मेरे भाइयों, आप भी अपना लक्ष्य तैयार कर लो और पूरी ताकत से भजन लाल सरकार का मुकाबला करना है। और आपसे बीच में कह के जा रहा हूं, मकसूदनपुरा में भी कह के गया मेरे भाइयों, जिस दिन कमेटी तय कर लेगी और जिस दिन भजन लाल सरकार एक ईंट के लिए भी विचार करेगी, आपका भाई मनोज मीणा सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा रह के, चाहे गोली भी खानी पड़ी, चाहे जेल में जाना पड़ा, चाहे फांसी भी खानी पड़ी, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाई, आर पार के लड़ाई लड़ेंगे। इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। ईआरसीपी की परियोजना थी बांध से बांध जोड़ने की योजना।